जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंस्पायर इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अभी हम झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सल्तनत कालीन झारखंड के बारे में पढ़ेंगे और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो आगामी जेएसएससी के द्वारा आयोजित झारखंड में सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। फिर चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, अगर उसका संबंध झारखंड से है तो यह आपके लिए उपयोगी हो। बिना देर किए आज का हम पहला सवाल आप लोगों के बीच रखना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। और आपके पास ऑप्शन है ए 1206, बी 1290, सी 1320 या डी 1526। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन था, तो सबसे पहले दास वंश का शासन था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में। मुगल वंश 1526 ईस्वी में आया। दूसरा सवाल है, खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता किस नागवंशी शासक ने स्वीकार की थी। और आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, भीमकर्ण, फेनुकर्ण, टिहुलीकर्ण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फेनुकर्ण। खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति छज्जू मलिक को फेनुकर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा था। और फेनुकर्ण जो था वो छज्जू मलिक की अधीनता स्वीकार किए थे, यानी कि खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किए थे। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फेनुकर्ण खिलजी शासक के सेनापति थे छज्जू मलिक, उसी के द्वारा फेनुकर्ण जो थे वो खिलजी वंश की अधीनता स्वीकार किए। तीसरा सवाल कि तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे। और आपके पास ऑप्शन है भीमकर्ण, फेनुकर्ण, टिहुलीकर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहुलीकर्ण। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन नागवंशी राजा टिहुलीकर्ण थे, जिनका शासन जो था वो 1300 से लेकर 1360 ईस्वी तक था। नागवंश के शासक थे टिहुलीकर्ण, जो मोहम्मद बिन तुगलक शासक के समकालीन थे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, भीमकर्ण जो हैं वो कर्ण की उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी राजा कौन थे, वो भीमकर्ण थे। चौथा सवाल, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी। और आपके पास ऑप्शन है ए में बागदेव सिंह, बी में हेमंत सिंह, सी में सिंहदेव सिंह या डी में ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह और हेमंत सिंह दोनों भाइयों ने मिलकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और ये कब हुआ था रामगढ़ राज्य की स्थापना, 1368 ईस्वी में इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, बागदेव सिंह और हेमंत सिंह दोनों नागवंशी राजा के यहाँ उनके वफादार का काम करते थे, लेकिन नागवंशी राजा की जब कर्णपुरा क्षेत्र में उनका पकड़ जब ढीला हो गया था, तो उन्होंने बागदेव सिंह और हेमंत सिंह को उन पर कब्जा करने के लिए उन्हें भेजा था। तो बागदेव सिंह और हेमंत सिंह दोनों ने मिलकर वहाँ के राजा कप्परदेव को मार दिया था और एक नया रामगढ़ राज्य का स्थापना उन्होंने किए थे। तो ये चौथा सवाल जो है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बागदेव सिंह और हेमंत सिंह दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। पांचवा सवाल दोस्तों, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था। और आपके पास ऑप्शन है 1401 ईस्वी, 693 ईस्वी, 1368 ईस्वी या 1205 ईस्वी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1368 ईस्वी। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और हेमंत सिंह दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। दोस्तों 1401 ईस्वी में गुमला में हापा मुनि मंदिर का निर्माण हुआ था। छठा सवाल, प्रारंभ में रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? और ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, ए में बादम, बी खुखरा, सी रामगढ़ या डी सिसिया। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि प्रारंभ में रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिसिया। प्रारंभ में रामगढ़ राज्य की राजधानी सिसिया थी। अब हम सातवें सवाल के बारे में बात करेंगे कि गजपति वंश, जो गजपति वंश था उसका स्थापना किसने की थी? और आपके पास ऑप्शन है, ए कपिलेंद्र, बी देवेंद्र, सी महेंद्र या डी हंसराज देव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गजपति वंश की स्थापना कपिलेंद्र ने की थी। दामोदर गंगा के दोआब क्षेत्र पर आक्रमण कर कुछ समय तक गजपति वंश के शासक कपिलेंद्र ने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा था। तो गजपति वंश की स्थापना किसने की? तो गजपति वंश की स्थापना दोस्तों कपिलेंद्र ने की। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां सवाल, खड़गडिहा राजवंश की स्थापना किसने की? दोस्तों खड़गडिहा राजवंश की स्थापना किसने की? और आपके पास ऑप्शन है, ए देवेंद्र, बी महेंद्र, सी हंसराज देव या डी कपिलेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गडिहा राजवंश की स्थापना हंसराज देव ने की थी। नौवां सवाल है दोस्तों कि चेरो वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? और आपके पास ऑप्शन है, ए महारत चेरो, बी भागवत चेरो, सी इनमें से कोई नहीं या डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरो वंश का वास्तविक संस्थापक भागवत चेरो को माना जाता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महारत चेरो जो है, इनकी भी चर्चा शेर शाह जब मुगल शासक शेर शाह का शासन था तो महारत चेरो ने भी शेर शाह को काफ़ी परेशान किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए महारत चेरो और ऑप्शन नंबर बी भागवत चेरो। तो बी भागवत चेरो को ही चेरो वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और भागवत चेरो जो थे चेरो वंश के संस्थापक थे, जो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। तो नौवां सवाल का ऑप्शन बी भागवत चेरो सही हो जाएगा। दसवां सवाल, चेरो वंश की राजधानी कहाँ थी? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गढ़वा, बी रामगढ़, सी पलामू या डी देवघर। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर बताना है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये चेरो वंश का ये साम्राज्य था और इसका वास्तविक राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी पलामू, मेदिनीनगर चेरो वंश की वास्तविक यानी राजधानी चेरो वंश की मेदिनीनगर पलामू में थी। तो 10वां सवाल का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 11वां सवाल, मुगल शासक शेर शाह को श्याम सुंदर हाथी किसने उपहार में दिया? और आपके पास ऑप्शन है, ए महारत चेरो, बी हंसराज देव, सी कपिलेंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारत चेरो ने मुगल शासक शेर शाह को श्याम सुंदर नाम का हाथी उपहार में दिया था। दोस्तों 12वां सवाल, नागवंशी राजा मधुकर्ण शाह को 12वां सवाल कि नागवंशी राजा मधुकर्ण शाह को शाह की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए शेर शाह, बी जहांगीर, सी अकबर या डी बाबर। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर। नागवंशी शासक मधुकर्ण शाह को शाह की उपाधि मुगल शासक अकबर ने दी थी। अब हम 13वां सवाल के बारे में बात करेंगे। पंचायत किला का निर्माण किसने करवाया था? पंचायत किला का निर्माण किसने करवाया था? और आपके पास ऑप्शन है, मान सिंह, अकबर, इब्राहिम खां और मधुकर्ण शाह।
इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मान सिंह। मुगल शासक अकबर के सेनापति मान सिंह थे, जिन्होंने धनबाद में पंचायत किला, वर्तमान में धनबाद जिला में पंचायत किला का निर्माण करवाए थे मान सिंह, जो मुगल शासक अकबर के सेनापति थे। 14वां सवाल, झारखंडी सुल्तान की उपाधि धारण किसने की थी? और आपके पास ऑप्शन है ए अहमद शाह, बी आदिल शाह, सी इब्राहिम खां या डी आदिल शाह द्वितीय। इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंडी सुल्तान की उपाधि आदिल शाह द्वितीय ने की थी, जो कुछ समय के लिए खानदेश, बीजापुर और गोलकुंडा के इलाके के शासक थे आदिल शाह, जिन्होंने झारखंडी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। 15वां सवाल, जहांगीर के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? 15वां सवाल कि जहांगीर के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है ए दुर्जन साल, बी रघुनाथ शाह, सी मेदिनी राय या डी हेमंत राय। इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन साल। जहांगीर के समकालीन नागवंशी राजा दुर्जन साल थे, और इन्हें भी, दुर्जन साल को भी शाह की उपाधि जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो शाह की उपाधि दो नागवंशी शासक को दिया गया था, पहला कि मधुकर्ण शाह को अकबर के द्वारा और दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी। 16वां सवाल, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी खुखरा से डोईसा की थी? और आपके पास ऑप्शन है ए रघुनाथ शाह, बी दुर्जन साल, सी मधुकर्ण शाह या डी मेदिनी राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन साल। नागवंशी शासक दुर्जन साल ने अपनी राजधानी खुखरा से डोईसा की थी, और दुर्जन साल को शाह की उपाधि मुगल शासक जहांगीर के द्वारा दिया गया था। 17वां सवाल, मुगल शासक जहांगीर ने किस शासक को शेर से लड़वाया था? तो दोस्तों ये सवाल है कि मुगल शासक जो जहांगीर था वो किस शासक को शेर से लड़वाए थे? ऑप्शन ए सहबल राय, दुर्जन साल, मेदिनी राय या प्रताप राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सहबल राय। सहबल राय जो थे वो मुगल शासक जहांगीर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन जहांगीर के सेनापति के द्वारा उन्हें बंदी बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में पेश किया गया, जहां जहांगीर ने उन्हें शेर से लड़वाया, जिसके बाद सहबल राय की मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 18वां सवाल, रामगढ़ की राजधानी उर्दा से बादम किसने परिवर्तित की थी? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हेमंत सिंह, बागदेव सिंह, काशीनाथ सिंह या रघुनाथ सिंह। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेमंत सिंह। रामगढ़ राज के राजा थे हेमंत सिंह, जिन्होंने 1642 ईस्वी में रामगढ़ राज की राजधानी उर्दा से बादम की थी, जो मुगल शासक शाहजहां के समकालीन थे हेमंत सिंह, और ये अपनी राजधानी को उर्दा से बादम 1642 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 19वां सवाल, मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है ए रघुनाथ शाह, बी मेदिनी राय, सी सहबल राय या डी काशीनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेदिनी राय। मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन जो थे नागवंशी राजा वो मेदिनी राय थे। 20वां सवाल, नागवंश की राजधानी डोईसा से पालकोट किसने की? नागवंश की राजधानी डोईसा से पालकोट किसने की? और आपके पास ऑप्शन है ए रघुनाथ शाह, बी यदुनाथ शाह, सी मेदिनी राय या डी बागदेव सिंह। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डोईसा से पालकोट
नागवंश की राजधानी बदलने वाले यदुनाथ शाह थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 21वां सवाल है दोस्तों आप लोगों के बीच कि रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ किसने की थी। और आपके पास ऑप्शन है ए दलेल सिंह, बी यदुनाथ शाह, सी विक्रम सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलेल सिंह रामगढ़ राज्य के राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी बादम से बदलकर रामगढ़ की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 22वां सवाल, सरायकेला राज्य की नींव किसने रखी थी। और आपके पास ऑप्शन है ए विक्रम सिंह, दलेल सिंह, सी विक्रम सिंह या डी मेदिनी राय। दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए में दोनों सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएगा। सरायकेला राज्य की नींव विक्रम सिंह ने रखी थी। तो दोस्तों ये रहा झारखंड के सल्तनत कालीन इतिहास से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी होगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे ये जो नंबर दिया हुआ है इससे आप संपर्क कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लेकर आपका क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आप एक कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप वीडियो अगर ये देखते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि वीडियो में क्या चीज़ सुधार करना है और वीडियो कैसा लगा इसके प्रति भी आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अंत में आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि अभी झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो जहां भी आपका मतदाता सूची में नाम है आप अपने बेहतर भविष्य के लिए, आप अपने सुंदर भविष्य के लिए दिनांक 13 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024 दो चरणों में झारखंड में मतदान हो रहा है। तो आप अपना मतदान जरूर करें, जहां भी आप हैं आप अपना मतदान जरूर करें। मतदान आपका अधिकार है और हम मतदान के माध्यम से, हम वोट के माध्यम से ही अपना सरकार चुनते हैं। तो आप अपना मतदान जरूर करें। दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।